हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मुस्कान। और मुस्कान के आने वाले एपिसोड्स में आप देखेंगे कि मुस्कान रौनक जी से कहती है कि रौनक जी, हम लोग एक डोनेशन कैंप लगाएंगे और वहाँ से हमें डोनेशन में हेल्प होगी, क्योंकि हम लोग जो विद्यालय खोलना चाहते हैं उसमें हमारे लिए ये बहुत बड़ी मदद साबित होगी। इधर गायत्री जी कहती हैं कि तुम्हारा वो जो विद्यालय वाला प्रोजेक्ट है वो बन के आ गया है। वो जो तुम लोगों ने मैप तैयार किया था तो वो तुम्हारे रूम में रख दिया, जाकर देख लेना। गायत्री जी के कहने पर मुस्कान वो प्रोजेक्ट देखने जाती है और वो देखती है कि स्कूल का वो मैप बनकर तैयार है, वो बनकर आ गया है। और इधर मुस्कान वो दिखा रही होती है। विद्यालय के डोनेशन के कैंप की बात करने के लिए रौनक और मुस्कान सभी ऑफिसर्स के पास जाते हैं मिठाई का डिब्बा लेकर, और वहाँ पर उनको इनवाइट करते हैं डोनेशन कैंप के लिए। और फिर इधर रौनक जाता है सभी ऑफिसेज में, सर जी को ढूंढ रहा होता है, पर उसे सर जी मिलते नहीं है। वो बहुत परेशान होता है। और इधर मुस्कान और रौनक दोनों लोग सभी ऑफिसर्स के पास एक एक मिठाई का डिब्बा लेकर के उन्हें देने जाते हैं और उनसे रिक्वेस्ट करते हैं डोनेशन कैंप में आने के लिए। और फिर आप इधर देखेंगे कि सभी जगह जितने भी ऑफिसर्स थे वहाँ पर मिठाई का डिब्बा ले जाता है और सबको इनवाइट करता है। और आप देखते हैं कि सारे ऑफिसर्स वो मिठाई का डिब्बा अपने सर्वेंट से डस्टबिन में डलवा देते हैं, और फिर वो डस्टबिन का जो कूड़ा होता है सभी बाहर के जो मेन डस्टबिन्स होते हैं उनमें फिकवा दिया जाता है। और सभी डस्टबिन्स में वो मिठाई के डिब्बे पड़े हुए होते हैं। और इधर आप देखते हैं सभी ऑफिसेस के वो जो मिठाई के डिब्बे होते हैं सभी डस्टबिन में फिकवा दिए जाते हैं। फिर इधर रौनक और मुस्कान अपने घर लौट आते हैं। जब वो घर आते हैं तो गायत्री जी कहती हैं तुम्हारा प्रोजेक्ट आ गया है, तुम जा कर के देख लेना। उधर मुस्कान और रौनक दोनों लोग अपने रूम में जाते हैं गायत्री जी के कहने के बाद। और मुस्कान काफ़ी खुश होती है कि उसके आरती कन्या विद्यालय के प्रोजेक्ट को बनकर वो घर आ जाता है। और गायत्री जी के कहने के बाद वो दोनों लोग अपने रूम में वो प्रोजेक्ट देखने के लिए जाते हैं। गायत्री जी काफ़ी खुश होती हैं इस बात से। वो कहती हैं कि डोनेशन कैंप की बात हो गई। तो रौनक मुस्कान कहते हैं कि हाँ, वो बात सब हो गई, सभी जगह इनवाइट कर दिया गया है। अभी दोनों लोग अपने रूम में आ जाते हैं तो मुस्कान कहती है रौनक जी देखिए, आपके लिए एक सरप्राइज़ है। और फिर वो पूछता है कि ये तो हमारा विद्यालय का प्रोजेक्ट है और ये दूसरा ये क्या है। तो मुस्कान खोल के दिखाती है कि ये हमारा घर है। और फिर वो बात करती है कि इस घर में हमारा कौन सा कमरा होगा और माँ का कौन सा कमरा होगा। तो फिर दोनों लोग बात करते हैं, दोनों बताते हैं कि किसका कौन सा कमरा होता। फिर रौनक कहता है कि यहाँ पे जो एक छोटा वाला कमरा है वो हमारे होने वाले बच्चे के लिए होगा। तो मुस्कान शर्मा जाती है। तो रौनक कहता है आज नहीं तो कल हमारा बच्चा तो होगा ही, और एक कमरा तो हमें हमारे बच्चे के लिए भी रखना पड़ेगा। तो मुस्कान और रौनक दोनों लोग इस बात को लेकर के काफ़ी खुश होते हैं। रौनक कहता है कि हमें अपने बच्चे के लिए अभी से सोचना चाहिए, और अगर हम अभी नहीं कर रहे हैं लेकिन आगे चल के हमारा बच्चा होगा तो ज़रूर। और मुस्कान शर्मा जाती है रौनक के कहने के बाद। वो रौनक के गले लग जाती है, रौनक मुस्कान को गले लगा लेता है। और दोनों लोग इस बात को लेकर के काफ़ी खुश होते हैं, और दोनों लोग खुशी खुशी बैठे हुए होते हैं और सोच रहे होते हैं कि आगे चल के उनकी फैमिली बढ़ेगी। और रौनक और मुस्कान दोनों आपस में बात करते हैं। फिर इतने में मुस्कान कहती है हम लोग अपनी ये अच्छे पलों को मोबाइल में कैप्चर कर लेते हैं। तो रौनक कहता है कि ठीक है, चलो फिर सेल्फी ले लेते हैं दोनों लोग। फिर इधर देखेंगे आप अगले दिन डोनेशन कैंप की तैयारी हो गई होती है, सभी गेस्ट आ गए होते हैं। मुस्कान सभी का वेलकम करती है। आरती कन्या विद्यालय के लिए वो डोनेशन कैंप की सभी को बात करती है और वो बताती है कि आप लोग जो लोग भी इसमें इंटरेस्टेड हैं, अपना पैसा लगाना चाहते हैं, वो लोग यहाँ पर आ कर के डोनेशन दे सकते हैं। और मुस्कान ये बताती है कि इस विद्यालय में गरीब कन्याओं का एडमिशन होगा, और जिनके पास पैसे की कमी होती है, वो लोग पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, उन सभी को यहाँ पर एडमिशन मिलेगा। यहाँ पर जो पब्लिकली एक व्यक्ति मुस्कान पर इंटरेस्टेड है वो आकर के डोनेशन के लिए वो कहता है कि वो डोनेशन देना चाहता है, और वो दूर से ही पब्लिक में देख रहा होता है। और इधर आप देखेंगे कि जहाँ जहाँ वो मिठाई के डिब्बे फेंके जाते हैं डस्टबिन्स में, सभी जगह ब्लास्ट होता है। वहाँ पर पब्लिक आ जाती है और वो देखती है कि ब्लास्ट सबको सोशल मीडिया के थ्रू पता चल जाता है। इधर रौनक काफ़ी खुश होता है इस बात के लिए, और एक व्यक्ति पब्लिक में उठ कर के वो
कहता है कि वो डोनेशन देना चाहता है। तो मुस्कान कहती है कि प्लीज़ आप यहाँ आइए और यहाँ आकर डोनेशन की रकम दीजिए। और इधर रौनक के पास कॉल आती है। रौनक अपनी कॉल अटेंड करने के लिए बाहर की तरफ जाता है और इधर वो व्यक्ति डोनेशन के लिए स्टेज की साइड आते हैं। गायत्री जी और मुस्कान दोनों लोग स्टेज पर खड़े होते हैं और वो जिनका नाम होता है मालिक, वो लेकर अपना चेक लेकर के आते हैं और वो चेक मुस्कान के हाथ में रख देते हैं। मुस्कान आगे हाथ बढ़ाती है, पहले उनको नमस्ते करती है और आगे हाथ बढ़ा करके वो चेक ले लेती है और फिर उनसे कहती है आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इधर फिर वहाँ पर रौनक वापस आ जाता है कॉल पर बात करने के बाद। इधर सभी लोग डोनेशन के लिए बात कर ही रहे होते हैं, एक व्यक्ति और उठने वाला ही होता है। इधर जो ब्लास्ट की न्यूज़ होती है सभी जगह पब्लिक हो जाती है, सभी सोशल मीडियाज़ पे शो होने लगती है और पुलिस भी आ जाती है, इंक्वायरी चल रही होती है। और इधर प्रेस वाले ये पता लगाने की कोशिश कर रहे होते हैं आखिर ये ब्लास्ट हुए कैसे है। फिर पता चलता है कि ये सारे बॉम्ब मिठाई के डिब्बे में लगाए गए थे और ये मिठाई का डिब्बा आया कहाँ से, और फिर उस मिठाई के डिब्बे की इंक्वायरी होने लगती है। इधर नेताजी और डीएसपी के पास भी कॉल आ जाती है, वहाँ पर वो लोग बहुत परेशान होते हैं। और इधर फिर जो डीएसपी सर होते हैं वो नेताजी के पास जाते हैं और नेताजी से बात करते हैं, नेताजी को सारी बात बता देते हैं। वो ये कहते हैं जल्द से जल्द इंक्वायरी करनी चाहिए। इतने में डीएसपी सर मुस्कान के पास आते हैं। इधर आप देखेंगे ब्लास्ट की न्यूज़ काफ़ी चैनल्स पे आ रही होती है, इधर मीडिया काफ़ी परेशान होती है। वो इस बात को सोच कर परेशान होती है कि आखिर ये बॉम्ब्स इतने सारे आए कहाँ से। तो एक वहाँ पे कर्मचारी बताता है कि ये सारे बॉम्ब्स एक मिठाई के डिब्बे में थे। तो उससे पूछा जाता है कि मिठाई के डिब्बे कहाँ से आए। तो वो बताता है कि हमारे ऑफिस में सुबह एक आदमी आया था, वो ये मिठाई का डिब्बा लेकर के आया था। फिर हमारे सर जी ने ये डिब्बा वहाँ से फेंकवा दिया, उन्होंने ये कहीं डस्टबिन में डाला हो। अगर हमें पहले ही पता होता इसमें बॉम्ब है तो हम आपको इन्फॉर्म करते। इधर आप देखेंगे कि डीएसपी सर मुस्कान से कहते हैं कि आप ये सब बातें बाद में करना, सबसे पहले आप न्यूज़ चैनल ओपन करिए, टीवी चलाइए। जैसे ही टीवी ऑन होती है तो वहाँ पर न्यूज़ चल रही होती है, मुस्कान और रौनक की फ़ोटो दिखाई जा रही होती है कि ये दोनों लोग ये मिठाई के डिब्बे सभी जगह लेकर के आए थे, ये दोनों आतंकवादी हैं। और डीएसपी और नेताजी ये देख करके काफ़ी खुश हो जाते हैं कि मुस्कान और रौनक का नाम चैनल्स पे आ रहा होता है। रौनक और मुस्कान ये सब देख करके काफ़ी हैरान होते हैं, वो सोचते हैं उन्होंने कुछ भी नहीं किया। वो गायत्री जी से कहते हैं कि माँ हमने कुछ नहीं किया। गायत्री जी कहती हैं कि ये बिल्कुल भी सही नहीं है, ये न्यूज़ गलत है, मेरे बहू और बेटा ऐसा नहीं कर सकते हैं, मेरा रौनक ऐसा नहीं है, वो ये सब कर ही नहीं सकता है। इधर ये न्यूज़ देख करके सभी लोग बहुत परेशान होते हैं। नेताजी रौनक से सवाल पूछने लगते हैं तो रौनक कहता है कि हमें इस बारे में कुछ नहीं पता, हम तो सिर्फ मिठाई ले गए थे, हमने ये सब कुछ भी नहीं किया, ये किसी की साजिश है। लेकिन नेताजी और डीएसपी सर कुछ नहीं सुनते हैं। इधर रौनक और मुस्कान को अरेस्ट करने के लिए बोलते हैं। वो फ़ोन करते हैं कि यहाँ पर रौनक और मुस्कान है और ये दो आतंकवादी हैं, इनको जल्द से जल्द यहाँ से अरेस्ट कर लिया जाए। रौनक और मुस्कान इस बात को सुनकर काफ़ी परेशान हो जाते हैं कि ये कैसे हुआ। नेताजी कहते हैं कि तुम दोनों आतंकवादी हो, ये बात हमें पता नहीं थी, हम तो तुम्हारे कहने पर यहाँ पे आ गए। और फिर मुस्कान और रौनक काफ़ी हैरान होते हैं, ये बात न्यूज़ में भी चल रही होती है। वहाँ पर जितने भी गेस्ट आए होते हैं वो सब ये बात करने लगते हैं कि ये दोनों आतंकवादी हैं। गायत्री जी कहते हैं कि नहीं, मेरा रौनक ये नहीं कर सकता, उसने कुछ भी नहीं किया है। लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुन रहा होता है। रौनक कहता है कि ये सरासर झूठ है, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। डीएसपी सर कहते हैं कि अरे ये दोनों आतंकवादी हैं और इनको यहाँ से अरेस्ट करवाओ जल्दी से। रौनक और मुस्कान मना करते रहते हैं लेकिन वो लोग उसकी बात नहीं मान रहे होते हैं। गायत्री जी कहती हैं कि मेरा रौनक ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी उनकी बात नहीं सुनी जा रही होती है। नेताजी और डीएसपी सर वहाँ पे पुलिस को बुलाते हैं और इधर पुलिस से कहते हैं अरेस्ट कर लो। तो रौनक और मुस्कान वहाँ से भाग जाते हैं, वो अपने रूम में जाते हैं। इधर गायत्री जी रो रही होती हैं। डीएसपी सर और नेताजी कहते हैं इन दोनों आतंकवादियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और उनकी बात पे पुलिस जाती है उन दोनों को पकड़ने के लिए। और इधर नेताजी इस बात को लेकर के इंतजार कर रहे होते हैं कि जल्द से जल्द पुलिस उन दोनों को पकड़ के लाए। इधर रौनक और मुस्कान अपने कमरे में जाकर दरवाज़ा बंद कर लेते हैं। मुस्कान काफ़ी घबराई हुई सी होती है। इधर जैसे ही वो अपने कमरे में जाती है वहाँ पर उसकी मासी भी होती है, वो वॉशरूम से निकल के आती हैं। इधर वो रौनक दरवाज़ा अंदर से बंद कर लेता है। मुस्कान अपनी मासी को बात बताती है तो वो कहती है मासी मैंने कुछ भी नहीं किया, ये गलत न्यूज़ है। तो वो कहती है कि मैं जानती हूँ तुम ऐसा नहीं कर सकती हो। इधर पुलिस वाले दरवाज़ा खटखटा रहे होते हैं। रौनक मुस्कान से कहता है और मासी से कहता है कि ऐसा करिए आप मुस्कान को लेकर यहाँ से निकल जाइए। तो वो कहती है हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। रौनक कहता है तुम दोनों लोग यहाँ से भाग जाओ जल्दी से, मासी आप मुस्कान को लेकर के यहाँ से जाइए। और फिर मासी बाहर से विंडो से उतरने का
तरीका बनाती हैं। वो जल्द से जल्द वहाँ पर से चादर उठाती हैं और विंडो से चादर नीचे लटकाती हैं। और रौनक कहता है जाओ मुस्कान। मासी मुस्कान को ज़बरदस्ती लेकर जाती हैं और वो विंडो से उतरती हैं। मुस्कान से कहती है मुस्कान जल्दी आओ, इधर वो नहीं आ रही होती है। तो रौनक कहता है कि मुस्कान जाओ। फिर रौनक खुद मुस्कान को विंडो के पास लेकर के जाता है और वो विंडो से उसको नीचे उतारता है। वो नीचे उतार ही रहा होता है, मासी जी तो नीचे उतर जाती हैं और फिर मुस्कान की बारी आती है। मुस्कान को रौनक नीचे करता है विंडो से और मुस्कान से कहता है कि तुम जल्द से जल्द नीचे उतर जाओ। और मुस्कान विंडो से नीचे उतर रही होती है, रौनक ऊपर खड़ा होता है और रौनक देखता है मुस्कान उतर रही है। इतने में पुलिस वाले दरवाज़ा खटखटा रहे होते हैं और आप देखेंगे कि दरवाज़ा भी खुलने वाला ही होता है। मुस्कान जैसे ही नीचे उतरती है और अंदर पुलिस आ जाती है। पुलिस रौनक को पकड़ लेती है और रौनक को खींचती हुई ले जाती है और वहाँ पर मुस्कान उन लोगों को नहीं मिलती है। मुस्कान और मासी वहाँ से निकलते हैं और मुस्कान की मासी कहती है चलो जल्द से जल्द हमें यहाँ से निकलना होगा, हम यहाँ और देर नहीं रुक सकते हैं। मुस्कान काफ़ी घबराई होती है, वो कहती है रौनक जी। तो मासी कहती हैं कि रौनक आ जाएंगे, तुम परेशान मत हो। मुस्कान रोने लगती है। फिर मुस्कान देखती है वहाँ पर गेट पर दीपेंद्र कहीं से कहीं जा रहा होता है और फिर वो ये कहती है कि हमें दीपेंद्र जी का पीछा करना होगा, हमें देखना होगा ये दीपेंद्र जी कहाँ जा रहे हैं, ये ज़रूर सर जी के पीछे जा रहे होंगे। दीपेंद्र को देख करके वो दीपेंद्र के पीछे जाने का फैसला करती है। वो अपनी मासी से कहती है मासी जी हमें दीपेंद्र के पीछे जाना होगा, तभी हमें पता चल सकता है कि सर जी कहाँ पर है। और इधर रौनक को पुलिस पकड़ के ले जाती है। जब वो रौनक को पुलिस नीचे ले जाती है तो सभी लोग पूछते हैं इसके साथ एक लड़की थी, वो आतंकवादी, वो कहाँ है। तो बताते हैं कि वो भाग गई। तो इधर नेताजी और डीएसपी सर वो कहते हैं जल्द से जल्द दोनों को पकड़ने का आदेश दिया जाए। जो इसके साथ में एक लड़की थी आतंकवादी, वो भी, इन दोनों आतंकवादियों को पकड़ के जल्द से जल्द जेल में डाल दिया जाए। इधर गायत्री जी बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रही होती हैं।